नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूली और संगठनों के बच्चों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निवेश योजना से जुड़ी भ्रामक वीडियो का सरकार ने किया खंडन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव सभी 243 सीटों के रुझान जारी, ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है NDA। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूली और संगठनों के बच्चों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उन्हें आत्मविश्वासी और जिम्मेदारी नागरिक बनना जरूरी है। राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ कुछ सुखद पल भी साझा किए और उनमें से कुछ बच्चों ने वंदे मातरम गाए और कविताएं भी सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्य जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस डिजिटल रूप से संबोधित वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना आसान आय देने वाले एक निवेश योजना का प्रचार कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है। इसने नागरिकों से ऐसे निवेश घोटाले से सावधान रहने और ऐसी खबरों पर विश्वास न करने को कहा है। लोगों से जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। 2 दिन का यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और एक प्रमुख स्टार्टअप केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व की प्रशंसा की और वैश्विक निवेशकों से भारत और आंध्र प्रदेश में निवेश के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य आसान व्यापार से तेज व्यापार की ओर बढ़ रहा है, जिससे वास्तविक समय में मंजूरी और तेज परियोजना निष्पादन में की सुविधा मिल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि आंध्र प्रदेश ने 17 महीने में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल किया है, जिससे 20 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक समझौते के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण और मुक्त व्यापार को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू, डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर, B श्रीनिवास वर्मा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नजीर, राज्य के मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बिहार में विधानसभा चुनाव की सभी 247 सीटों के रुझान के अनुसार NDA जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेतृत्व में महागठबंधन राज्य के सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रही। NDA 197, महागठबंधन 40, अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 90, जनता दल यूनाइटेड 79,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 21, हम 4 और आरएलएम 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल 31, कांग्रेस 4, सीपीआई माले लेलिन 4, सीपीआईएम 1 सीट पर आगे है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीट के उपचुनाव में से 4 के परिणाम मिल गए हैं। मिजोरम में डंपा विधानसभा सीट के उपचुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट उम्मीदवार डॉक्टर आर ललथंग लियामा 562 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। जम्मू कश्मीर की नागरोटा सीट में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवयानी राणा विजय रही है। पंजाब के तरन तारण सीट आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने जीत ली है। राजस्थान में अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विजय रहे हैं। अन्य 4 सीटों के लिए मतगणना चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति को मजबूत करते हुए भारत के सैन्य विरासत के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया है। नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 3रे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने यह बात कही। उन्होंने सेना की सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान में उनके नेतृत्व की सराहना की। श्री सेठ ने कहा कि स्वदेशीकरण, नवाचार और उभरती हुई तकनीकों को अपनाना भारत की रक्षा तैयारियों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। एक मजबूत घरेलू पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग और युवाओं की बढ़ती भागीदारी दीर्घकालिक रणनीतिक क्षमता हासिल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे। श्री मोदी सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन जाएंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नर्मदा जिले के देवमोगरा मंदिर में पूजा करेंगे। वे डेडियापाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश में भाग लेंगे। वह जनजातीय क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए 748 किलोमीटर नई सड़क, समुदाय केंद्र के रूप में काम करने के लिए 14 जनजातीय बहुविपणन केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। G7 दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह है जिसका वर्तमान अध्यक्ष कनाडा है। कनाडा ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को एक भागीदारी के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। श्री जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों के रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला पर केंद्रित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विचार विमर्श किया। भारत और कनाडा के बीच वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 10% बढ़ा है। इस वर्ष वस्तु और सेवा में व्यापार 23 अरब डॉलर पहुंच गया है, जबकि वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार ही $8 है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा का कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत साझा सहयोग है, जिससे सतत विकास, नवाचार और व्यापार के नए अवसर उपलब्ध होने में मदद मिलती है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।